हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेतराम डोई संख्या पद्धति की कक्षा 9 के टॉपिक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो संख्या पद्धति पर आधारित है और कक्षा 9 का है, जिसमें हम आज नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद में आगे फिर इसके बारे में फॉलो अप करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? देखिए, संख्या क्या है? जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका जन्मदिन कब आता है? आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके गांव में कितने घर हैं? आपके शहर में कितनी दुकानें हैं? इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो नंबर सिस्टम को दर्शाते हैं। तो इसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जिसको n से दर्शाते हैं। ये प्राकृत संख्याएं इस तरह से होती हैं जैसे काउंटिंग के लिए काम में आती है, गिनती के लिए काम में आती है। जैसे मेरे पास 5 टॉफियां हैं, मेरे पास 10 पेन हैं, 2 किताबें हैं। इस तरह से जो किसी संख्या को काउंट करने के लिए काम में आने वाली संख्याएं हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं प्राय कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृत संख्याएं प्राय 1 से शुरू होती हैं और ये 2, 3 और अनंत तक जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से ये अनंत तक जाती हैं। यानी कि 1 से शुरू होके और अनंत तक जाती हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं जो है इस तरह से होती हैं कि इनको नेचुरल काउंटिंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हम एक रोजमर्रा की जिंदगी में किसी चीज को गिनते हैं, गिनने के लिए जिस संख्या का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बारे में आजकल हर जगह मिलता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के बारे में बोलते हैं कि वो 1987 में जन्मा। तो 1987 में जो गिनती के अंक काउंट हुए वो सब कहाँ से लिए गए हैं? प्राकृत संख्या से। इसके बाद पूर्ण संख्याओं की जरूरत पड़ी हमारे को। पूर्ण संख्याओं की जरूरत महसूस हुई। तो पूर्ण संख्याओं की जरूरत महसूस हुई तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है, अभी मेरे पास कोई मार्कर नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलने के लिए दो तरीके से बोल सकता हूँ। पहला कि मेरे पास कोई मार्कर नहीं, मेरे हाथ में कोई मार्कर नहीं है, या यूं कहूँ कि मेरे हाथ में जीरो मार्कर है। तो इस प्रकार से जीरो की संख्या की जरूरत हमारे को महसूस हुई। तो प्राकृत संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर ये पूर्ण संख्याओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं और ये भी जीरो से लेके और अनंत तक जाती है। यानी कि ये जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं की खोज हो गई। अब पूर्ण संख्याओं की खोज के बाद फिर पूर्णांकों की जरूरत पड़ी, जो पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या है? देखो, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में हम होल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इनका होल का डब्लू डब्लू ले लिया तो इसको डब्लू के द्वारा दर्शाते हैं। तो इनको जीरो से शुरू करके और अनंत तक ले जाते हैं। इस प्रकार से बाद में आया पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं जिनको इंटीजर नंबर्स बोलते हैं, इनको जेड या आई के द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या है। अमूमन हमने नोट किया है कि हमारे जो दक्षिणी राज्य हैं, दक्षिणी राज्यों का जो टेम्परेचर है वो अमूमन प्लस में ही होता है। यानी कि जैसे बोले +10 डिग्री, +15 डिग्री, 20 डिग्री, ये सर्दियों के मौसम का टेम्परेचर है। लेकिन वहीं पर हम उत्तरी राज्यों के बारे में बात करें, उत्तरी राज्यों के बारे में बात करें जैसे जम्मू कश्मीर, तो वहाँ का टेम्परेचर होता है -1 डिग्री, -2 डिग्री, -10 डिग्री। इस प्रकार से
जो माइनस वाली संख्याएं आती हैं, नेगेटिव वाली जो संख्याएं हैं, उनको दर्शाने के लिए हमारे को नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी तो हमारे को पूर्णांक संख्याओं की जरूरत महसूस हुई। इस प्रकार से पूर्णांक संख्याएं जीरो के दोनों तरफ चलती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार और ऐसे अनंत तक गई। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और ये अनंत तक, इस प्रकार से। तो पूर्णांक संख्याएं जो है जीरो से दोनों तरफ चलती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। इस तरह से पूर्णांक संख्याओं की खोज होगी और उनको किस प्रकार से हमने दर्शाया, जेड या आई से दर्शाया। ये जो इंटीजर नंबर है, इनके बाद फिर हमारे को कुछ ऐसी चीजें महसूस हुई। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, दो दोस्तों ने 10 रुपए की 15 टॉफी खरीदी, 15 टॉफी खरीदी, लेकिन वो दोनों क्या करते हैं कि बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो कैसे बांटेंगे? तो यदि बराबर बराबर बांटेंगे तो सात सात टॉफी तो उनके पास बराबर बराबर आ जाएंगी, पूरी पूरी। एक टॉफी बचेगी, एक टॉफी बचेगी, उसको वो क्या करते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, आधा आधा। तो इस प्रकार से जो एक टॉफी का आधा आधा भाग किया, तो ये जो आधा भाग है, ये आधा भाग का जो निर्माण हुआ, ये परमेय संख्याओं में हुआ। इसमें हुआ परमेय संख्याओं में। इस प्रकार से हमारे को ये मालूम हुआ कि दोनों दोस्तों को 7/1/2 यानी कि 15/2 टॉफियां मिली। यानी कि दो में बांटनी है तो 15/2 हो गया। और यदि यही टॉफियां यदि तीन दोस्तों में बांटनी होती तो हम इनको 15 में 3 का भाग दे देते, तो ये 15/3 हो जाता। इस प्रकार से ये जो नंबर आता है उसको हम काट लेते, कितना आता है, 5/1। यानी कि ये भी क्या होगा, परमेय संख्या। इसमें क्या होता है, इनको p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। परमेय संख्याओं को किसके रूप में लिखते हैं, p बटा क्यू के रूप में। जहां पर p भी क्या है, पूर्णांक है, और q भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है। लेकिन q जीरो नहीं है, q जीरो नहीं है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, ये सभी क्या हो सकती हैं, ये परमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे -2, तो इसके बटा 1 हो सकता है। तो 1 हो सकता है, तो ये ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, लेकिन नेगेटिव का चिन्ह कोई फर्क नहीं पड़ता है तो पूर्णांक, इसलिए ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7। 22/7 ये क्या है, परमेय संख्या है, बिल्कुल। फिर पॉइंटों के रूप में लिख सकते हैं 3.14, ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। या ऐसे लिख सकते हैं 5/2 यानी कि 2.5, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। इस प्रकार से परमेय संख्याओं का निर्माण हुआ। अब परमेय संख्याओं के बाद में अब क्या होता है, जैसे ही परमेय संख्याएं आई उसके बाद में जो बाकी जो बच गई वो अपरिमेय संख्याएं हैं। इन अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इस रूप की होती हैं, जैसे √2, √5, √3, पाई, √7, इस प्रकार से। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब √2 है, उसके बटा 1 तो है, बिल्कुल है, ये सही है, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ नोट कीजिए कि यहाँ नीचे तो पूर्णांक है, लेकिन क्या ऊपर पूर्णांक है क्या? नहीं। तो इसलिए ये एक पूर्ण संख्या या सॉरी परमेय संख्या नहीं हो सकती।
क्योंकि ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से अंडर रूट 5 को लेते हैं, उसके बटा 1 है। नीचे तो परिमेय संख्या पूर्णांक है, लेकिन क्या ऊपर पूर्णांक है क्या? नहीं, ऊपर पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको भी क्या नहीं कह सकते हम, परिमेय संख्या नहीं कह सकते। लेकिन पाई जो है ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है। परंतु पाई का जो मान होता है 22/7, ये तो परिमेय है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए, या तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि हमने तो पढ़ा है कि पाई का मान 22/7 होता है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। और आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि देखो, कहीं न कहीं या तो गलत पढ़ाया जा रहा है हमारे को अब, या पहले गलत पढ़ाया गया था। दोस्तों देखिए, ना पहले गलत पढ़ाया गया और ना ही अब। पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ उस टाइम ध्यान नहीं दिया कि पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं था। पाई का जो मान है वो लगभग 22/7 है। कितना है? लगभग 22/7 है। और ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। ये मान 22/7 जो मान लिया गया है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन को हम आसानी से हल कर सके। वैसे 3.14 जो मान है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई का ही तो मान है। इसके आगे और डिजिट आने वाली है, और डिजिट को यदि हम शामिल कर लें तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है। इस प्रकार से परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। तो आज हमने क्या क्या जाना? प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना, जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, एन के द्वारा दर्शाते हैं, और ये एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, जिनको होल नंबर बोलते हैं, डब्लू द्वारा दर्शाते हैं। ये 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्याएं, जिनको इंटीजर नंबर बोलते हैं, जेड या आई द्वारा दर्शाते हैं, जो 0 के दोनों तरफ चलती हैं, -1, -2, -3 अनंत तक, और +1, +2, +2, इस तरह से। इसके बाद परमेय संख्याएं, जिनको रेशनल नंबर बोलते हैं, क्यू होती है, जिनको p/q के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, लेकिन q 0 नहीं है। और साथ ही साथ अपरिमेय संख्याएं, जिनको इरेशनल नंबर बोलते हैं, q के कम्प्लीमेंट, q का छोटा सा ऊपर सी लिख देते हैं, जिसको q का कम्प्लीमेंट बोलते हैं, या t द्वारा दर्शाते हैं। इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये होती हैं √2, √5, √3, पाई और √7 रूप की संख्याएं। जैसे ई है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आज हमने संख्या पद्धति के बारे में कुछ नॉर्मल आइडिया लिया, और लास्ट में जो बचती है वो क्या बचती है, वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या, जिनको आर के द्वारा दर्शाते हैं। तो आर में सभी संख्याएं आ गई, अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत, सारी संख्याएं आ गई। यदि हम इसको चार्ट के रूप में दर्शाना चाहें तो चार्ट के रूप में हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए कैसे दर्शा सकते हैं चार्ट के रूप में। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? प्राकृत। ये छोटा n, ये प्राकृत संख्या होगी। फिर उसके बाद ये हो जाएगा होल नंबर, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा इंटीजर यानी पूर्णांक, और ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। और लास्ट में जो वास्तविक संख्याएं बच गई, अपरिमेय संख्याएं। और लास्ट में जो बच गया वो हमारा है रियल नंबर, जिसके अंदर q का कॉम्प्लीमेंट भी हो जाता है। q का कॉम्प्लीमेंट भी होता है, q का कॉम्प्लीमेंट। और इस तरह से अपन देखते हैं नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती है। हम एक चीज जानते हैं
सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर होती हैं, सभी इंटीजर कम परमेय संख्या होती हैं और परमेय और अपरमेय ये दोनों मिला के रियल नंबर बनती हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि इसे इस तरह से हम संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज हमने नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन देखा संख्या पद्धति के बारे में, जो कक्षा 9 का टॉपिक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।